बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेसन में हम पढ़ रहे थे कि अगर कोई इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं है तो हम उसको किस तरह से क्वाड्रेटिक में चेंज कर सकते हैं। पहले हमने टाइप 1 पढ़ी थी और अब आज हम इस लेसन में टाइप 2 जो है वो देखेंगे कि आपके पास कोई इक्वेशन आई है जो क्वाड्रेटिक नहीं है, आपने उसको किस तरह से क्वाड्रेटिक में चेंज करना है। यानी ये टाइप 2 इक्वेशन ऑफ द टाइप ए पी एक्स प्लस बी ओवर पी एक्स इज इक्वल टू सी, यानी ये p जो है यानी कोई ऐसी टर्म हो जिसमें यहां भी वही टर्म हो और यहाँ नीचे भी वही टर्म हो, तो आपने समझ जाना है कि ये टाइप 2 है। जैसे ये हमारे पास एक एग्जांपल नंबर 2 है आपके पेज 8 पे आपकी बुक के। तो ये यहाँ दिया हुआ है 2 इंटू 2x-1 प्लस 3 ओवर 2x-1 इज इक्वल टू 5। तो ये चूंकि एक जैसे हैं तो आपने ये समझ जाना है कि ये टाइप 2 इक्वेशन है। जब ये टर्म बराबर होगी एग्जैक्टली तो आपने समझ जाना है कि ये टाइप 2 इक्वेशन है। तो इसको आपने क्वाड्रेटिक में चेंज करना है। किस तरह करना है आइए देखते हैं। सॉल्यूशन पहले लिखेंगे, सॉल्यूशन 2 इंटू 2x-1 प्लस 3 ओवर 2x-1 इज इक्वल टू 5। ये आपकी इक्वेशन 1 हो गई। आपने अब क्या करना है, ये जरूरी नहीं है इक्वेशन 1, आपने लेट 2x-1 इज इक्वल टू y कर लें। 2x-1 को y के इक्वल कर लें तो ये क्या हो जाएगा, बाय पुटिंग the value of y in equation on both sides in equation। बस ये देखें 2 इंटू वाई प्लस 3 ओवर वाई इज इक्वल टू 5। यानी जहां 2x है वहां आपने जो है वो y लगा देना है, वैल्यू ऑफ 2x कर ले। चले 2x-1 आपने उसकी जगह 2x-1 की जगह y लगा दिया। अब आपने बाय मल्टीप्लाइंग इक्वेशन with y on both sides तो ये हो जाएगा 2y मल्टीप्लाइड बाय y प्लस y मल्टीप्लाइड बाय 3 ओवर y इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाय y। यानी क्योंकि इसका एलसीएम y है तो y से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 2y² और ये y से कट जाएगा प्लस 3 इज इक्वल टू 5y। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएं तो ये हो जाएगा 2y² माइनस 5y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 5y इक्वेशन से पहले आ गया तो ये माइनस हो गया। अब आपने इस पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगानी है, वो क्या हो जाएगी, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -5 एंड c इज इक्वल टू 3। अब आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखनी है
यहां कर लें y इज इक्वल टू, पहले x इज इक्वल टू होता था ना, लेकिन अब हमने y में कन्वर्ट कर लिया है और फिर हम y की वैल्यू जब लगाएंगे तो वो x में कन्वर्ट हो जाएगी। तो आपने देखना है y इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ये इक्वेशन है क्वाड्रेटिक। बाय पुटिंग द वैल्यूज y इज इक्वल टू माइनस बी है माइनस फाइव प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी माइनस 5 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 2 है, 2 इंटू सी की वैल्यू 3 है ओवर 2 इंटू 2, क्योंकि ए की वैल्यू 2 है ए की जगह पे 2 आ जाएगा। y इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस ये 25 माइनस 4 टू द रेट 3 द 24 ओवर 4 y इज इक्वल टू प्लस माइनस ये 25 में 24 माइनस हो गया तो 1 हो गया अंडर रूट 1 ओवर 4 y इज इक्वल टू 1 का अंडर रूट 1 ही होगा 5 प्लस माइनस 1 ओवर 4 y इज इक्वल टू 5 प्लस 1 ओवर 4 एंड y इज इक्वल टू 5 माइनस 1 ओवर 4। ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 6 ओवर 4, तो 3 ओवर 2 हो जाएगा 3 ओवर 2 y इज इक्वल टू 3 ओवर 2 एंड इधर y इज इक्वल टू 5 में से 1 निकल गया 4 ओवर 4, 4 1 जार 4, तो y इज इक्वल टू 1 आ गया इसको आप इक्वेशन 1 कह लें और इसको इक्वेशन 2 कह लें। अब यहां पे देखें as we know 2x minus 1 is equal to y, so for इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 के लिए 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 3/2 आ जाएगा और ये 1 जो है ये 2 से मल्टीप्लाई कर दें बाय मल्टीप्लाइंग इक्वेशन, ये इसको 3 कर लें या ऑन बोथ साइड कर लें इक्वेशन ऑन बोथ साइड्स, इक्वेशन 3 कर लें ऑन बोथ साइड्स। ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 3, 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 प्लस 2, इक्वेशन के दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 5 एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू 5 ओवर 4। तो by taking
स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स क्या हो जाएगा, x2 इज इक्वल टू 5/4 स्क्वायर रूट, इसका भी स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 5/4। उसके बाद फॉर इक्वेशन टू हमारे पास y इज इक्वल टू 1 है, तो हम 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 1 कर देंगे। 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 1, 2x इज इक्वल टू 1 प्लस 1, 2x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2/2, 2/2, 2 से कट गया, 1 1 आ गया, x इज इक्वल टू 1। अब इसका ये आंसर आ चुका है। क्या आंसर होगा? आंसर इसका होगा ओहो, x स्क्वायर नहीं है, ये तो x ही है। यहां पे ये खत्म हो रहा था, ये हमारा फालतू हो गया। ये x इज इक्वल टू 5/4। अब सोल्यूशन सेट आपका आ गया 5/4 एंड 1। ये आपका सोल्यूशन सेट आ गया है, ये आपकी इक्वेशन सॉल्व हो गई। अब हमने इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं आपके एक्सरसाइज 1.3 में वो करेंगे। ये सॉल्व हो गई है, आप देख सकते हैं। तो आपके रिलेटेड क्वेश्चंस टाइप 2 इक्वेशंस ये है। एक्सरसाइज 1.3 टाइप 2 से रिलेटेड क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर आपका है 6। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 जो इससे रिलेटेड है टाइप 2 से, वो है 2x² प्लस 1 प्लस 3/2x² प्लस 1 इज इक्वल टू 4। तो आपने पहले सॉल्यूशन लिखना है। टू एक्स स्क्वायर प्लस 1
प्लस 3/2x² प्लस 1। आप ये देखें कि दोनों में एक जैसा, ये दोनों टर्म्स एक जैसी हैं, इसका मतलब है p है, ये भी p है, ये भी p है, ये टाइप है। इस तरह से जब आपकी पहचान हो गई तो फिर अब आपने क्या करना है, लेट 2x² प्लस 1 इज इक्वल टू y के इक्वल कर लें तो ये हो जाएगा ये जहां जहां 2x² प्लस 1 है वहां y आ जाएगा, y प्लस 3/y इज इक्वल टू 4। ये हमारी इक्वेशन आ गई। अब इसका एलसीएम जो है ये y है तो y से मल्टीप्लाई कर लें, बाय मल्टीप्लाइंग इक्वेशन with y, तो ये हो जाएगा y इंटू वाई प्लस y इंटू 3/y इज इक्वल टू 4y। तो y से कट गया, ये y² हो गया, y² प्लस 3 इज इक्वल टू 4y। 4y इक्वेशन से पहले आ जाएगा तो ये हो जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें y² माइनस 4y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। a हो गया 1 और b हो गया -4 और c हो गया 3। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे शुरू करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन y इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac ओवर 2a। अब y फाइंड करना है, b की वैल्यू -4 है, -4 प्लस माइनस अंडर रूट b² यानी -4 का स्क्वायर -4 इंटू a जो है वो 1 है और c जो है वो 3 है, 3 ओवर 2 इंटू 1। y इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 4 प्लस माइनस ये हो गया 16 -12 ओवर 2। y इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस 16 में से 12 निकालेंगे 4 आएगा, 4 ओवर यानी अंडर रूट 4 ओवर 2 और 4 का अंडर रूट 2 होगा। y इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस 2 ओवर 2। अब y इज इक्वल टू 4 प्लस 2 ओवर 2 और दूसरी तरफ y इज इक्वल टू 4 माइनस 2 ओवर 2, 4 प्लस 2 6 ओवर 2। ये हो जाएगा 2 1 2 2 3 6 तो 3 आ जाएगा y। ये इक्वेशन 1 आ गई, y इज इक्वल टू 3। ये इक्वेशन 1 आ गई और यहाँ
y इज इक्वल टू 2 में से 2 निकल जाएंगे, और सॉरी 4 में से 4 निकल जाएंगे तो 2 आ जाएगा, 2/2 1, y इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन 2 आ गई। अब आपने नेक्स्ट करना है as we know कि 2x square plus 1 is equal to y. So for equation 1 है ये y is equal to 3, तो ये 2x square plus 1 is equal to 3 आ जाएगा। ये देखें y is equal to 3 है तो y की जगह 2x square plus 1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x square is equal to 3 plus minus 1, तो 2x square is equal to 2 और x square is equal to 2/2, तो 2 से कट जाएगा, x square is equal to 1 by taking square root on both sides, ये हो जाएगा x का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर रूट के साथ खत्म हो जाएगा, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, और दूसरी तरफ हमने फॉर इक्वेशन टू है y इज इक्वल टू 1, तो y की जगह आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 1, तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 1, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। जब 0 आ गया तो इसका मतलब है इसका आंसर ये 0 होगा। अब आपने आगे मजीद सॉल्व करना है तो कर लें, नहीं करना तो कोई जरूरत नहीं, ये 0x की वैल्यू 0 आ गई। वैसे ये x स्क्वायर इज इक्वल टू 0/2, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो स्क्वायर रूट भी अगर हम लेंगे तो वो x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो जो सॉल्यूशन सेट आपका आएगा, सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 माइनस 1 और 0, 3 आंसर्स इसके आएंगे। इस तरह से ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 आपका, बल्कि ये क्वेश्चन नंबर 6 है लेकिन रिलेटेड है टाइप 2 के साथ। पहला क्वेश्चन जो टाइप 2 के साथ रिलेटेड है, तो ये सॉल्व हो गया है, आप देख लें। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, टाइप 2 इक्वेशन के रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 7 आप देखें। क्वेश्चन नंबर 7, x over x minus 3 plus 4 into x minus 3 over x
इज इक्वल टू 4। अब आप देखें, अगर गौर करें तो ये बिल्कुल x-3, ये x ओवर x-3 है और ये x-3 ओवर x है, तो ये बिल्कुल वही चीज है। आप देख सकते हैं। तो आपने क्या करना है, सॉल्यूशन लिखना है पहले। सॉल्यूशन x ओवर x-3 प्लस 4 इंटू x-3 ओवर x इज इक्वल टू 4। अब आपने x ओवर x-3 को y के इक्वल कर देना है। लेट x ओवर x-3 इज इक्वल टू y। सो ये क्या हो जाएगा, y प्लस 4 ओवर y, क्योंकि यहां है x-3 ओवर x, इसका मतलब उलट है। यहां देखिए ये उलट हो गया ना, ये x ऊपर है, ये x-3 नीचे है, यहाँ x-3 ऊपर है और x नीचे है, तो हम y जो है वो 4 के नीचे लगाएंगे, क्योंकि ये रेसिप्रोकल है, ये रेसिप्रोकल है, तो इसलिए ये y नीचे लगेगा। क्यों, जब ये उलट होगा ना ये, तो इसको भी हम नीचे डिनोमिनेटर में लगाएंगे, ये ख्याल रखना आपने। प्लस इज इक्वल टू 4। अब y से मल्टीप्लाई करें बाय मल्टीप्लाइंग इक्वेशन विद y on both sides। तो ये हो जाएगी y स्क्वायर प्लस 4 इंटू y ओवर y, क्योंकि y से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो 4 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4y हो जाएगा, y से कट गया, इज इक्वल टू 4y, इधर भी मल्टीप्लाई होगा। अब ये आ जाएगा y स्क्वायर माइनस 4y स्टैंडर्ड फॉर्म प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -4, c इज इक्वल टू 4। अब आपने यहां पे सॉल्व करना है, इधर ही बेशक लिख लें, y इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac over 2a by putting the values पुट करें, y इज इक्वल टू -b की जगह -4 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, -4 स्क्वायर -4 स्क्वायर -4ac, a है 1, c है 4 ओवर 2a, यानी 2 इंटू 1, y इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस 16 और -16, ये भी 4 4 16 आ गया, ओवर 2a इंटू 1 2 इंटू 1 2 ही होगा, y इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस 0, ये 0 हो गया, ओवर 2, तो y इज इक्वल टू 4 ओवर 2, क्योंकि प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ना, y इज इक्वल टू 2,
y इज इक्वल टू 2 आ गया। अब आपने ये by putting the value of as we know as we know x over x minus 3 is equal to y, so y की जगह x over x minus 3 आएगा is equal to 2। ये 2 इधर चला जाएगा, x is equal to 2 into x minus 3, x is equal to 2x minus 6 और 2 इधर आएगा इक्वेशन के पहले, तो -2x प्लस x इज इक्वल टू -6। तो -2x में से x प्लस का निकलेगा तो -x आ जाएगा, -x माइनस x इज इक्वल टू -6। तो ये माइनस माइनस से कट गया, x इज इक्वल टू 6। तो सोल्यूशन सेट इसका आ गया 6। ये इसका सोल्यूशन सेट आ जाएगा क्योंकि ये दूसरी फैक्टर 0 हो गया था, y की दूसरी वैल्यू नहीं निकाली गई, इसलिए ये यहाँ पे ही खत्म हो रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, आप देख सकते हैं इसको। Question number 8. Question 8. 4x plus 1 over 4x minus 1 plus 4x minus 1 over 4x plus 1 is equal to 2 whole 1 over 6. तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। अब आपने पहले सॉल्यूशन लिखना है। सॉल्यूशन ये 4x plus 1 over 4x minus 1 plus 4x minus 1 over 4x plus 1 is equal to 2 whole 1 over 6। अब आप ये देखें कि ये 4x plus 1 over 4x minus 1 यहां उल्टा के लिख दिया उसने, तो रेसिप्रोकल हो गई। तो आप लेट 4x plus 1 over 4x minus 1 is equal to y, सो ये हो जाएगी y plus 1 over y is equal to 2 whole 1 over 6y। क्योंकि ये उल्टाना है, जब इसको उल्टाना है तो जिसका डिनोमिनेटर कोई नहीं होता y का, क्योंकि कोई डिनोमिनेटर नहीं था तो 1 डिनोमिनेटर लिखा जाएगा। तो इसको रेसिप्रोकल में जब लिखते हैं तो 1 over y लिखेंगे। अब ये y से मल्टीप्लाई करें बाय
मल्टीप्लाइंग, इसको आप खोल भी लें, ये हो जाएगा 13/6, 2 6 are 12 and 1 13, 13/6। अब ये y तो है ही नहीं इधर, अभी तो हमने कुछ भी नहीं लाया। बाय मल्टीप्लाइंग with y on both sides, तो ये हो जाएगा y² -1, क्योंकि y/y होना है, y से कट गया, इज इक्वल टू 13/6y, जी y² -1 इज इक्वल टू 13/6y। तो पहले आप 6y से मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो ज्यादा अच्छा था, क्योंकि इसका एलसीएम 6y आ रहा है। 6y से मल्टीप्लाई कर दें विद 6y ऑन बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा 6y² प्लस 6y/y, y से कट गया, इंटू 13y, 13/6y, 13/6 इंटू 6y, तो 6 से कट गया, ये हो जाएगा 6y² प्लस 6 इज इक्वल टू 13y। 13y इक्वेशन से पहले आएगा, तो ये हो जाएगा 6y² माइनस 13y, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, प्लस 6 इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू 6, b इज इक्वल टू -13, c इज इक्वल टू 6। अब आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगानी है, y इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac ओवर 2a, तो y इज इक्वल टू माइनस इंटू -13 प्लस माइनस अंडर रूट 13 -13 स्क्वायर, क्योंकि b का स्क्वायर है तो b -13 है, -13 स्क्वायर -4 इंटू a 6 है, और c जो है वो c भी 6 है, a भी 6 है, c भी 6 है। 2 इंटू 6, y इज इक्वल टू, ये 13 हो गया, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस 13 का स्क्वायर 169 माइनस 4 6 are 24 6 are 24 को 6 से 6 4 are 24 6 2 are 12 and 2 14 144, ये 144 आ गया ओवर 12, y इज इक्वल टू 13 प्लस माइनस 169 में से 144 निकलेगा, तो ये 25 आएगा, 25 अंडर रूट ओवर 12, तो y इज इक्वल टू 13 प्लस माइनस, ये 25 का जो स्क्वायर रूट है वो 5 आएगा ओवर 12, तो अब y इज इक्वल टू 13 प्लस 5 ओवर 12 एंड y इज इक्वल टू
13 -5 ओवर 12 आ जाएगा। ये y इज इक्वल टू 18 ओवर 12, ये कट जाएगा। 6 3s are 18, 6 2s are 12 इज इक्वल टू 3/2, 3/2। ये y की वैल्यू 3/2, ये इक्वेशन 1 आ गई। और यहाँ y इज इक्वल टू 8/12, 8/12, तो ये कट जाएगा। 4 2s are 8, 4 2s are 8/12। थोड़ा सा आगे ले जाएं ताकि जरा जगह मिल जाए। 8/12, तो 4 2s are 8, 4 3s are 12 इज इक्वल टू 2/3। ये y की वैल्यू, ये इक्वेशन 2 आ गई। अब यहाँ पे हम करेंगे इसको as we know y is equal to 4x plus 1 over 4x minus 1 is equal to y. So for equation 1, ये हमारे पास y की वैल्यू आई हुई है। y की वैल्यू इज इक्वल टू 3/2, y की वैल्यू 3/2 आई हुई है हमारे पास। ये देखें इक्वेशन में y इज इक्वल टू 3/2, तो y इज इक्वल टू 3/2 और सो 4x प्लस 1 ओवर 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 3/2 और कर दें इधर। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इस तरफ चल जाएगा और ये इस तरफ, यानी 2 इंटू 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 3 इंटू 4x माइनस 1। अब 2 4s are 8, 8x प्लस 2 इज इक्वल टू 12x माइनस 3, तो 8x माइनस 12x इज इक्वल टू माइनस 3 माइनस 2। ये 8 12 माइनस 12 में से प्लस 8 निकल जाएगा, माइनस 4x रह जाएगा इज इक्वल टू माइनस 5। ये माइनस माइनस से कट गया। 4x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5/4। और दूसरी तरफ आपने फॉर इक्वेशन 2 में आपके पास y की वैल्यू है 2/3, y इज इक्वल टू 2/3 और 4x प्लस 1 ओवर 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 2/3, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 4x माइनस 1, क्योंकि ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये इसके क्रॉस मल्टीप्लाई इसको कहते हैं। अब ये हो जाएगा 12x प्लस 3
is equal to 8x minus 2 अब 12x plus 3 12x minus 8x is equal to minus 3 minus 2 minus 3 ये 3 इधर इक्वेशन के दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा minus 2 minus 3 इस तरह से आ रहा है। अब ये 12x में से 8x निकल गया तो 4x इज इक्वल टू माइनस 5 और x इज इक्वल टू माइनस 5 ओवर 4 आ गया। अब x इज इक्वल टू प्लस 5 ओवर 4 और उधर माइनस 5 ओवर 4 आ गया। तो इसको आप लिख सकते हैं solution set is equal to प्लस माइनस 5 ओवर 4 एक दफा प्लस आया है, ये एक दफा माइनस एक्स की वैल्यू आई है, तो ये इस तरह से इसका सॉल्यूशन सेट आ गया है, आप देख सकते हैं। जी इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 x minus a over x plus a minus x plus a over x minus a, ये देख लें ये भी रेसिप्रोकल है, इज इक्वल टू 7 ओवर 12। इसको अब हमने सॉल्व करना है, तो ये आप देखें सॉल्यूशन पहले लिखेंगे, सॉल्यूशन x माइनस a ओवर x प्लस a माइनस x प्लस a ओवर x माइनस a इज इक्वल टू 7 ओवर 12। अब आपने x माइनस ए ओवर x प्लस ए को y के इक्वल ले लेना है। लेट x माइनस ए ओवर x प्लस ए इज इक्वल टू y। सो ये हो जाएगा by putting the value of x by putting the value in equation, ये हो जाएगा y माइनस 1 ओवर y इज इक्वल टू 7 ओवर 12। ये इक्वेशन बन गई आपकी क्वाड्रेटिक। बनाएं इसको बाय मल्टीप्लाइंग इक्वेशन with 12y on both sides
ये हो जाएगा y इंटू वाई 12y माइनस 1/y इंटू 12y इज इक्वल टू 7/12 इंटू 12y, यानी पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देना है। ये y से कट गया, ये हो गया 12y² माइनस 12 इज इक्वल टू 12 से कट गया 7y। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आए, 12y² माइनस 7y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म। अब a इज इक्वल टू 12, b इज इक्वल टू माइनस 7 एंड c इज इक्वल टू माइनस 12। ये आ गए आपके। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाएं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन y इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस, या आप थोड़ी सी इधर लगा लें ताकि आपके पास प्रॉपर जगह आ सके, ज्यादा जगह बन सके। ये हो जाएगा y इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac ओवर 2a। y इज इक्वल टू माइनस इंटू b की वैल्यू माइनस 7 है, प्लस माइनस अंडर रूट यानी माइनस 7² माइनस 4ac 4a की वैल्यू है 12 माइनस 7² माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई 12 मल्टीप्लाइड बाई c की वैल्यू है माइनस 12 ओवर 2 इंटू a की वैल्यू 12 है। अब y इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 7 प्लस माइनस, यहाँ ये 49 आ गया, 9 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर 49 आ गया, माइनस माइनस प्लस जी 12 को आपने 12 के साथ 144 और जो आंसर है उसको फिर 4 के साथ 4 4s are 16 4 4s are 16 and 1 17 4 1s are 4 and 1 5 5 75 6 5 5 76 over 24 y is equal to 7 प्लस माइनस, ये आपने 49 इसमें ऐड करना है, ये 5 और ये 7 and 4 11 and 1 12 625 आ गया ओवर 24। तो y इज इक्वल टू, अब आपका 625 जो है ये 25 का स्क्वायर है, 25 मल्टीप्लाइड बाई 25 625 होता है। तो 7 प्लस माइनस 25 ओवर 24 y इज इक्वल टू 7 प्लस 25 over 24 and y is equal to 7 minus 25
over 24, 7 is equal to 32 over 24, तो ये 4 3s are 4 8 4s are 32, 4 इधर आ गया और इधर 3 आ गया, तो y इज इक्वल टू 4 over 3, ये आपकी इक्वेशन 1 आ गई। और यहाँ पे y इज इक्वल टू -18 over 24, तो ये 6 3s are 18, 6 4s are 24, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू -3/4, ये इक्वेशन 2 आ गई, इक्वेशन 2। अब आपने नेक्स्ट इसको करना है, नेक्स्ट as we know ये y इज इक्वल टू है x माइनस a ओवर x प्लस a इज इक्वल टू y। सो फॉर इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 है x माइनस a ओवर x प्लस a, x प्लस a इज इक्वल टू 4 over 3, तो x, अब ये 3 x माइनस a के साथ मल्टीप्लाई होगा और 4 जो है ये हो जाएगा 3 इंटू x माइनस a इज इक्वल टू 4 इंटू x प्लस a, 4 इंटू x प्लस a, तो 3x माइनस 3a इज इक्वल टू 4x माइनस प्लस 4a, ये 4x और a के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4a हो जाएगा। अब आप x की वैल्यू अलग कर लें, 3x माइनस 4x इज इक्वल टू 4a प्लस 3a, ये हो जाएगा माइनस x इज इक्वल टू 7a और x इज इक्वल टू माइनस 7a, क्योंकि ये इसको प्लस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। अब फॉर इक्वेशन 2 के लिए, इक्वेशन 2 ये पहले फॉर इक्वेशन 1 किया है, इसको भी F कैपिटल कर लें। और इक्वेशन 1 ये हो गया, फॉर इक्वेशन 2 x माइनस a ओवर x प्लस a इज इक्वल टू ये दूसरा -3/4, तो अब ये 4 इधर मल्टीप्लाई होगा, 4 इंटू x माइनस a इज इक्वल टू 3 इंटू -3 इंटू x प्लस a, क्योंकि ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4x माइनस 4a इज इक्वल टू -3x माइनस 3a, ये माइनस इस दोनों के साइन चेंज कर देगा, 3x इस तरफ आएगा, 4x माइनस 3x इज इक्वल टू -3a और ये 4a इक्वेशन के दूसरी तरफ चल जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 4x में से 3x निकल जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये x बच जाएगा,
x इज इक्वल टू -4 में से 3 निकल जाएगा तो a बच जाएगा, x इज इक्वल टू a। तो सोल्यूशन सेट आपका आ जाएगा, ये देखें यहाँ पे x इज इक्वल टू -7a और यहाँ x इज इक्वल टू a आ गया। तो सोल्यूशन सेट आपका क्या आ जाएगा, s इज इक्वल टू a और -7a। -7a 3x minus a यहाँ पे कुछ थोड़ी सी गड़बड़ कहीं हुई है, अभी हमें देखना है कि कहाँ पे हुई है। -3/4 यहाँ 4/3 y 4/3 और ये 3/4 है, 3/4 है तो -4x -4a और ये -3 इंटू एक्स प्लस a, तो ये -3x होना था, सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, -3x आना था और -3 आना था, तो -3 इधर आके +3x हो गया और ये 7x हो गया और ये यहाँ पे x इज इक्वल टू a/7 आना था, x इज इक्वल टू a/7। अब आपका सॉल्यूशन सेट आएगा, सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू a/7 एंड -7a। ये आपका सॉल्यूशन सेट आ गया a/7 और -7a। इसके साथ ही ये आपके क्वेश्चन नंबर 9 भी सॉल्व हो गया और ये 6 से लेके 9 तक 4 क्वेश्चन टाइप 2 जो आपके इक्वेशन है उसके मुताबिक हैं, ये सॉल्व हो गए हैं। आपसे गुजारिश है कि मैथ्स टीचर मियां असगर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें, इंशाल्लाह आपको इससे फ़ायदा होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। अल्लाह हाफिज़।